इसमें दो एंगल तो आपको गिवन है, एक AOB जो है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, और BOC कितने डिग्री है 30 डिग्री है। O इसमें क्या है सेंटर है, वो इस सर्कल का सेंटर है। तो हमें ये एंगल बताना है कि जो एंगल बना है यहाँ पर ADC यानी आर्क पर जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है ये वाला, ये जो एंगल होता है ये ऊपर वाले एंगल का डबल होता है, ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले ये निकालेंगे सेंटर, AOC बराबर हो जाएगा आपका AOB प्लस BOC यानी 60 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एंगल ADC होगा वो सेंटर पर बने एंगल का क्या होगा हाफ होगा। क्या होगा हाफ। देखो एक सिंपल सी बात होती है ना कि अगर कोई चीज किसी दूसरे का डबल है तो वो चीज उसका आधा भी होती है, उसका हाफ भी होती है। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो यहां पर बने हुए एंगल का डबल होगा। तो अब ये दो कहां चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो ADC इज इक्वल टू कितना आ गया AOC अपॉन में 2, और AOC कितना है 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री जो आ गया हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन सेकंड है, इसमें ये कहा गया है कि एक इक्वल कोड मतलब एक कोड है जो कि क्या है उसकी रेडियस के इक्वल है सर्कल की। अब अगर सर्कल की रेडियस के इक्वल कोड होगी तो ट्रायंगल कौन सा बना देगी उस रेडियस के साथ मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि उसकी मेजर आर्क पर बना एंगल कितने का होगा और उसकी माइनर आर्क पे बना एंगल कितने का होगा। तो मेजर आर्क कौन सी है, मेजर आर्क C है। तो यानी हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक तो ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है, और उसके बाद में मेजर आर्क पे किस पे, ये तो मेजर आर्क पे हो गया, ये माइनर आर्क पे, माइनर आर्क पे क्या होगा ADB। हमें ये दोनों के दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं कि ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे। तो ये तो तुम्हें याद रहेगा ना, ये C वाला किसका है मेजर का है और ये D वाला किसका है माइनर का है। मेजर मतलब यहां से जब आर्क देखेंगे तो ये बहुत बड़ी आर्क है यानी मेजर आर्क है, तो C बनेगा मेजर आर्क पे, और तुम्हारा D पॉइंट क्या है माइनर आर्क पे है। तो अब यहां से देखो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है सेंटर पे बना हुआ एंगल, तो भाई आर्क पे बना हुआ एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होता है आधा होता है। क्या होता है आधा, अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो क्या होगा यहाँ पे कि ACB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी हाफ AOB। तो ACB कितना आ गया है 1/2 मल्टीप्लाई 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री आ गया। तो हम यह लिख सकते हैं कि एंगल ऑन मेजर आर्क इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के इक्वल है वो, क्या 30 डिग्री के इक्वल है, 30 डिग्री है। तो ये हमारा मेजर आर्क पे आ गया एंगल। उसके बाद हमें माइनर आर्क पे निकालना होगा। क्या निकालना होगा माइनर आर्क पे। अब ये देखो ये माइनर आर्क है और ये एंगल है, तो अब इसके लिए जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्स AOB। रिफ्लेक्स AOB जो होगा इसके लिए क्या होगा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल होगा, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे टर्न करेंगे। अगर हम इसको घुमाएंगे, अब हमें क्या देखना ऊपर की तरफ से देखना है इसको, तो ऊपर की तरफ से ये हुआ किस पे आर्क पे बना हुआ एंगल और ये हुआ इसके सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो हम पहले क्या निकालेंगे रिफ्लेक्स AOB। तो कितना हो जाएगा 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री। 300 डिग्री, ये बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए क्या होगा ये रिफ्लेक्स एंगल ही रखा जाएगा सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो यहां से कितना आ गया रिफ्लेक्स एंगल 300 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है ADB। ADB, तो ADB जो होगा वो अब क्या होगा वो हाफ होगा किसका रिफ्लेक्स AOB का। तो 1/2 मल्टीप्लाई 300 कितना आ गया 150 डिग्री। 150 आ गया 300 का हाफ, ठीक है 2 से डिवाइड कर दिया इसको ऐसे। तो एंगल ऑन माइनर आर्क कितना हो गया, एंगल ऑन माइनर आर्क इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, यानी हमारा जो मेजर आर्क पे था वो कितना बना 30 डिग्री का, और जो माइनर आर्क पे बना कितना बना 150 डिग्री का, ठीक है। और ये हमेशा माइनर आर्क और मेजर आर्क का जो सम होता है वो 180 डिग्री आता है, तो 150 प्लस 30 180 डिग्री हमेशा ही, ठीक है। अगर यहाँ 40 का बनता तो यहाँ फिर 140 का बनता, अगर यहाँ 90 बनता तो यहाँ भी 90 बनता, ठीक है।
अगर वहां 60 बनता तो यहाँ कितना बनता, 120 बनता। क्यों, है कोई रीजन इसका तुम्हारे पास? मैं बताता हूं क्यों। CADB एक क्वाड्रिलेटर बन गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बन गया है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इसमें, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री, इसीलिए। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक एंगल गिवन है बस ओनली, वो भी कौन सा? PQR, बस आर्क पे बना हुआ एक एंगल गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है कि आपको बस ये बताना है कि OPR कितने का है, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में हमने जो थ्योरम लगाई वो यही लगाई कि जो आर्क सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो आर्क पे बने हुए एंगल का डबल होता है। वही यहां लगेगी, वही यहां पर भी लगेगी। देखो ये जो एंगल है POR, ये वाला रिफ्लेक्स वाला, जो बड़ा एंगल आता है वो रिफ्लेक्स कहलाया जाता है अगर 180 से बड़ा आता है। ठीक है, तो अगर ये 100 का है तो यहां पर बना हुआ एंगल जो होगा इसका डबल होगा, यानी 200 का होगा। किसका होगा? 200 का। तो अगर 200 जा रहा है एंगल तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल POR बराबर कितना हो गया है? 2 × PQR। तो यानी कितना हो गया? 2 × PQR कितना? 100 डिग्री। 200 आ गया। कितना आ गया है? 200। अब अगर ये POR 200 आ गया है रिफ्लेक्स, तो जो सिंपल POR बचा है वो कितना हो जाएगा? POR बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स POR। तो यानी 360 और माइनस में 200, तो कितना आ गया? 160 डिग्री। यानी जो अंदर का जो एंगल है ये 160 डिग्री आ चुका है। अब आप जानते हैं कि जो OP और OR है वो दोनों की दोनों क्या है? रेडियस है। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि कौन सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कौन सा बन रहा है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्योंकि रेडियस हमेशा क्या बनाती है? इक्वल एंगल बनाती है। क्या बनाती है? इक्वल एंगल। अगर ये x का होगा तो ये भी कितने का होगा? x डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा P है वो एंगल R के बराबर है, बिकॉज जो PO है वो OR के बराबर है। तो तुम्हें पता था ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी जो एंगल्स बनते हैं अपोजिट साइड से, अपोजिट मतलब जो इक्वल अपोजिट साइड होती हैं, तो वो एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब हम अब ये देखो, ये ट्रायंगल है पूरा, इन ट्रायंगल POR। कौन से ट्रायंगल में? POR में। तो हम क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या करेंगे? POR प्लस OPR प्लस ORP बराबर में कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। POR कितना आ गया है? 160। ये OPR है। तो जो ORP है, यानी जो एंगल R है वो P के बराबर है, तो हम ORP को भी, यानी ORP को भी क्या लिख सकते हैं? OPR लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैंने ORP की जगह भी क्या लिख दिया? OPR बराबर में 180 डिग्री। तो ये कितने हो गए? 2 OPR हो गए, और इज इक्वल टू में 180 माइनस 160। तो 2 एंगल OPR इज इक्वल टू कितना आ गया है? 20 डिग्री। तो OPR इज इक्वल टू कितना आया? OPR इज इक्वल टू में आ चुका है 10 डिग्री आंसर। यानी जो OPR एंगल हमको फाइंड आउट करना था वो कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या क्या किया। आर्क पे बना हुआ 100 डिग्री का एंगल था, तो हमें उसमें मिला सेंटर पे एंगल, वो कितने का हुआ? इसका डबल है, 200 हो गया। कितना हो गया? 200। 180 से ऊपर गया, इसलिए क्या कहलाया? रिफ्लेक्स एंगल कहलाया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? POR निकालना है, दूसरी साइड वाला। ठीक है,
तो POR को हमने क्या किया, 360 में से रिफ्लेक्स माइनस कर दिया तो 160 डिग्री आ गया। हमारे पास OP और OR जो है वो दोनों इक्वल साइड्स है, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके बाद हमने एक ट्रायंगल में हमने क्या लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तीनों को रखा 180 डिग्री। OPR और ORP आपस में बराबर हैं, तो हमने ORP को भी क्या लिख दिया, OPR लिख दिया। चाहे तो यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में कि जो OPR है वो किसके बराबर है, ORP के बराबर। ठीक है, तो यहां से 2OPR आ गया, 160 उधर माइनस हुआ, 20 डिग्री आ गया, 2 से 20 10 बार डिवाइड हो गया, तो OPR कितने डिग्री का आ गया है, 10 डिग्री का आ गया। ठीक है, है जिसमें हम क्या करते हैं, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का मतलब एक ही तरफ बने हुए एंगल एक सेगमेंट में। ठीक है, अगर मान लिया मैं यहाँ कोड खींच देता हूँ कोई, तो ये क्या होंगे, दोनों एंगल एक सेम सेगमेंट में होंगे। अगर यही एंगल एक यहाँ बन जाए और एक यहाँ बन जाए तो ये दोनों आपस में सेम सेगमेंट में होंगे। तो इस तरीके से सेम सेगमेंट में अगर दो एंगल बने हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का क्या होगा, ये होगा। अब ऐसा करने के लिए है कम से कम एक एंगल का तो पता होना चाहिए ना, हमारे पास एक एंगल तो हो। अगर मान लिया मेरे पास ये हो तो मैं इसको आराम से लिख दूंगा, जो मुझे प्रूव करना है कि BDC भी उतना ही होगा। तो ये प्रूव करने के लिए जरा ध्यान से देखो कि ABC एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल के हमें दो एंगल दे रखे हैं, कितने, तो तीसरा हम आराम से निकाल लेंगे 180 डिग्री में से माइनस करके दोनों को। तो यहां पर देखो पहले इन ट्रायंगल ABC में जो एंगल होगा BAC प्लस ABC प्लस BCA, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। BAC मेरे पास है नहीं, ABC कितना 69 डिग्री और BCA कितना है 31 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो BAC प्लस 69 और 31 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 और इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहां से BAC कितना आ चुका है, BAC आ चुका है आपका 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री, क्योंकि ये 100 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 80 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना था, BDC निकालना था। तो यहां पर BDC जो होगा वो किसके बराबर होगा, BAC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, BAC के। और यहां क्या लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो BDC भी कितना हो गया, BDC भी हमारा 80 डिग्री हो गया और यही क्या था आंसर। ठीक है।